बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम देखने वालों को अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल सर्वेयर में खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है कि हम कैसे डेटा ऑटोकेड से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेट्स हो या कोई और डेटा हो, लेकिन डेटा जो है वो टेबल फॉर्म में है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा इसके रिलेटेड। काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, तो आज मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए प्रोफेशनल सर्वेयर यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल के आइकन पे ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। डियर फ्रेंड, सबसे पहले जो है इस मैंने यूज़ करना है लेस्प का। ठीक है, तो लेस्प जो कमांड है वो मैंने अपलोड करना है। नीचे कमांड बार में लिखना है एपी फॉर अपलोड। ठीक है, यानी ये लेस्प कमांड है, ये मैंने अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो कमांड है टेबल एक्सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जो टेबल एक्सपोर्ट कमांड है ये लेस्प, ये मैंने लोड करना है। ठीक है, नीचे शो हो गया कि सक्सेसफुली लोडेड, ये मैंने क्लोज करना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ये मेरे पास डेटा है शेड्यूल ऑफ डोर एंड विंडोज़। ये मैं चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट करूँ, यानी ये डेटा मैं एक्सेल में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो इस कमांड के साथ वन क्लिक के साथ हम लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे TE लिखना है, टेबल एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, यानी नीचे कमांड बार में TE टेबल एक्सपोर्ट और मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे कमांड बार में शो कर रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो ये मैं लेके जाना चाहता हूँ एक्सेल में, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद डियर फ्रेंड ये मैंने एंटर करना है। इससे पहले देखिए नीचे जो है टास्क बार पे कोई एक्सेल फाइल नहीं है। जब मैं एंटर करूँगा तो नीचे टास्क बार पे एक्सेल फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने एंटर करना है। ठीक है, देखिए नीचे जो है ये एक्सेल फाइल आ गई है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये ऑटोकेड से एक्सेल में आई है। ठीक है, वो वन क्लिक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने कोऑर्डिनेट जो है वो लेके जाने, तो ये एग्जांपल के लिए मैंने ये बिल्डिंग्स है, ये 3 पिलर है और इस पिलर के सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड करना है और ये मैंने लेके जाना है। ठीक है, तो इसके लिए एक लेस्प का यूज़ मैंने करना है कि वो कोऑर्डिनेट पे करता है टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे पहला मैंने लोड किया लेस्प, तो यहाँ पे अगेन मैंने लिखना है AP फॉर अपलोड। ठीक है, तो दूसरा जो लेस्प है वो है PO, यानी POAO11, इसका मैंने यूज़ करना है, ये मैंने लोड करना है। तो ये सक्सेसफुली लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस पिलर के सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे लेस्प मैंने लोड किया और इसका जो कमांड है ये POAO11, ये यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद नीचे कमांड बार में शो कर रहा है कि एंटर फर्स्ट पॉइंट। तो ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पिलर है, इसके सेंटर पे मैंने क्लिक करना है। ठीक है, तो नीचे शो कर रहा है कमांड बार में कि एंटर सेकंड पॉइंट। तो ये सेकंड पिलर जो है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, ये मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे नीचे शो कर रहा है कमांड बार में कि एंटर स्टार्ट पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे मैंने नंबर देना है, ये मेरी मर्जी है, 1 भी दे सकता हूँ, 50 भी दे सकता हूँ, 60 भी दे सकता हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली ये 2 होगा, फिर इससे अगला 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देना है 1। ठीक है, कि यानी पहला पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया था वो होगा 1। ठीक है, तो नीचे जो कमांड बार में शो कर रहा है कि एंटर अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टेबल, जहाँ पे आप टेबल बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो मैंने टेबल जो है यहाँ पे क्रिएट करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया
और टेबल जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो देखिए पहला जो मैंने क्लिक किया था यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने पे किया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो डियर फ्रेंड अभी यहाँ पे ये टेबल जो है क्रिएट हो गई है, यानी पॉइंट नंबर 1 के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, पॉइंट नंबर 2 की भी आ गई है। ये जो ड्राइंग है एज पर कोऑर्डिनेट नहीं है, वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ये कमांड अभी कंटिन्यू है। यहाँ पे ये पिलर नंबर 3 है, इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ये मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो P3 होगा, यानी पॉइंट नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये टेबल में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये टेबल यानी ये 3 पॉइंट्स अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए, तो मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये टेबल जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो ये भी ये टेबल जो है ये मैंने लेके जाना है एक्सेल में। तो सबसे पहले ये मैं क्लोज करता हूँ। तो इसके लिए भी सेम जो है TE टेबल एक्सपोर्ट ये मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये मैंने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर करना है। तो नीचे टास्क बार में ऑटोमेटिकली फाइल पेयर ओपन हो गई है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरीके से हम जो है कोई भी डेटा, चाहे वो बिल्डिंग्स के रिलेटेड हो, चाहे वो रोड के रिलेटेड हो, ठीक है, लेकिन टेबल फॉर्म में हो, हम ऑटोकैड से वो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।